हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें दे रखी है पहले दिनों की संख्या सारणी के रूप में, जैसे 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40 तक। इसके बाद में दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता यानी एफ का मान, ठीक है। इसमें पहली संख्या 11, दूसरी 10, 7, 4, 4, 3, 1। इनका आपको ज्ञात करना है माध्य। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमें ज्ञात करना है माध्य। इसके लिए बनाएंगे हम 4 डिब्बे, 1, 2, 3 और 4 डिब्बे बना देंगे। पहले वाले डिब्बे में लिखेंगे दिनों की संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है। दूसरे डिब्बे में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। हम यहाँ क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे यानी जो ऐप का मान है, ठीक है। जैसे इसमें दिनों की संख्या कितनी है, हम यहाँ से उतारेंगे 0 से 6, दूसरी है 6 से 10, फिर 10 से 14, इसके बाद में उतारेंगे 14 से 20 तक है, 20 से 28, हम यहाँ उतार रहे हैं 20 से 28, फिर इसके बाद में 28 से 38 तक है, आगे दे रखी है 38 से 40, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखना है योग, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता। पहली संख्या कौन सी है बच्चों? 11, दूसरी है 10, तीसरी कितनी है? 7, फिर 4 है, ठीक है। इसके बाद में भी 4 है, आगे 3 और लास्ट में कर देंगे 1। अब इनको जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा ऐप का मान, ठीक है। जैसे 1 और 7 8 होता है, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 का आ गया 0, हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। इस प्रकार सिग्मा ऐप का मान हमें प्राप्त हो गया 40। अब हमें ज्ञात करना है अक्स का मान। अक्स के मान के बाद में ज्ञात करेंगे फिर एफ इंटू एक्स यानी एफ एक्स का मान, ओके। अक्स का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए पता आपको इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं। जैसे 0 और 6 को जोड़ेंगे तब हमें 6 प्राप्त होंगे। इसमें 2 का भाग देंगे 6 में तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। इस प्रकार मध्य मान निकालते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे यानी 6 और 10 हो गया 16, 16 में 2 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हो गया 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 10 और 14 को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होता है 24, और 24 में 2 का भाग देते हैं तब हमें प्राप्त होता है 12, ठीक है। अब जोड़ेंगे 14 और 20 को, कितने को जोड़ेंगे यहाँ पर? 14 और 20 को, तब हमें प्राप्त हो जाएगा 34, और 34 में भाग देना है 2 का। जैसे 2 एकम 2, 2 साते 14। इस प्रकार इसका मान आ गया 17। मैं यहाँ उतार रहा हूँ 17, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 28 को, ठीक है। 20 और 28 को जोड़ते हैं, कितना आ गया? 8, 2 और 2 4, 48 आ गया। 48 में भाग देते हैं 2 का, 2 दूना 4, 8 बचेगा, 2 चौके 8, ठीक है। इसका मान कितना आ गया अपने पास में? 24। हम यहाँ पर लिख देते हैं 24। इसके बाद में 28 और 38 को जोड़ेंगे, 28 और 38 को जोड़ेंगे, 8 8 16, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो गया 66। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, कितना बचेगा? 0, यहाँ आ गया 6, 2 तिया 6। इस प्रकार इसका भागफल प्राप्त हो गया 33। हम यहाँ लिख देते हैं 33। इसके बाद में जोड़ेंगे 38 और 40 को, यानी हम जोड़ते हैं 38 प्लस 40, कितना प्राप्त होगा? 8, 3 और 4 7। इसमें 2 का भाग देना है यानी 78 में 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, कितना बचेगा यहाँ पर? 1, 8 उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 18 आ जाए, कितना आएगा? 9। इस प्रकार इसका मान हमें प्राप्त हो गया 39। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों 39। अब आपको करना है एफ एक्स का मान ज्ञात। और एफ एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बता दिया। जो ऐप की संख्या है और एक्स की संख्या है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। 11 इंटू 3
तब हमें प्राप्त होगा 33। फिर करेंगे 10 इंटू 8 यानी 10 को 8 से गुणा करेंगे तब हमें 80 प्राप्त होता है। अब फिर 7 इंटू 12 करेंगे यानी 12 को 7 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 एक 8। इसका मान हमें प्राप्त हो गया 84। ठीक है, फिर करेंगे 17 इंटू 4 यानी 17 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तब हमें 68 प्राप्त होता है। अब करेंगे फिर 24 इंटू 4, 24 को 4 से गुणा कराना है। ठीक है, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 8 एक 9। इस प्रकार इसका मान प्राप्त हो गया हमें 96। हम यहाँ उतारेंगे 96। फिर करेंगे 33 इंटू 3 यानी 33 को 3 से गुणा करेंगे तब हमें प्राप्त होगी 99। फिर करेंगे 1 गुणा 39 तब हमें 39 ही प्राप्त होगा। इतना करने के बाद में आपको इनको जोड़ना है तब हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान। ओके, अब इनको जोड़ते हैं। जैसे 3 और 4 7 होते हैं, 7 और 8 15, फिर 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 कितने हो गए 39। हाथ से ले कितने आएंगे 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 और 9 होते हैं 46, और 46 और 3 कितने हो जाएंगे 49। यानी इसका मान हमें प्राप्त हो गया 499। इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना था, यानी माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी जो कुल जोड़ आएगा सिग्मा एफ एक्स का उसमें सिग्मा एफ का भाग देंगे। इसका मान कितना सिग्मा एफ एक्स का 499, और किसका भाग देना आपको 40 का भाग देना है। ठीक है, यानी इस 40 का भाग देंगे 499 में। हम भाग देकर देखते हैं, हमें भाग देना है इस 40 का 499 में। ठीक है, तो हम 40 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे 49 आ जाए, एक बार में आ जाएगा 40। ओके, यहाँ उतारेंगे 9। ठीक है, फिर आगे उतार देंगे 9। अब 40 का भाग देंगे 99 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार में, 2 बार में 80 आते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया 9, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, यहाँ उतारेंगे 0, यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। अब भाग देंगे इस 40 का 190 में। हम जैसे 40 गुणा 4 करते हैं तब हमें 160 प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका भाग इसमें 4 बार गया, हम यहाँ उतार देंगे 160। ठीक है, इसके बाद में उतारेंगे 0, फिर 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, हम यहाँ उतारेंगे 0। अब 40 का पहाड़ा इतनी बार बोलो 300 आ जाए, तो हम 40 को 7 से गुणा कराते हैं। 40 को 7 से गुणा कराएंगे 0, 7 चौके 28, 280 आ गया, यानी संख्या पास में आ गई। तो भाग कितना आ गया 7 बार में 280, हम यहाँ उतार देंगे 280। फिर बाकी करेंगे 0, फिर 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ उतारेंगे 0। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 5 बार में चला जाएगा, यानी 200 आ गया। इस प्रकार हमने इसका भाग इसमें दिया तब हमें भागफल प्राप्त हुआ। यहाँ उतारते हैं 12.475। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैं उतार रहा हूँ 12 और पॉइंट के बाद में 3 संख्या हो और तीसरी संख्या 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो हम उसको काट देते हैं और अगली वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे। जैसे उतार दिया मैंने यहाँ पर 4, इसके बाद में कितना यहाँ पर 7 है, 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 12.48।